ओए लानत भेजना, ये सुन्नत शिया नहीं, ये सुन्नत इलाही है। ओए कुरान पढ़, जो मोहम्मद के सामने आ जाए, जो अली के सामने आ जाए, जो पाक सईदा के सामने आ जाए, जो मौला हसन के सामने आ जाए, जो मौला हुसैन के सामने आ जाए, जो इनसे टकराए, जो इनको जुटलाए, कुरान पढ़, झूठा भी वही है, लानती भी वही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह कौसर, उसकी वेरी फर्स्ट पहली आया मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बेशक हमने, ए हबीबे मुकर्रम, बेटा चुप करो, ए रसूले मोहतशम, बेशक हमने आपको कौसर अता कर दी है। इस सूरा मुबारका का जो शान नुज़ूल है ना, शान नुज़ूल पता किसे कहते हैं? यानी जिस वजह से कोई सूरत नाज़ल हो, आप किसी भी मुफस्सर को पढ़ें, चाहे वो शिया है, चाहे वो अहले सुन्नत है, या बच्चों को जरा बिठा दे मेहरबानी, चाहे वो देवबंद है, चाहे वो अहल हदीस है, किसी बेटे नीचे बैठ जाओ, किसी बंदे को पढ़ें, चाहे वो अलामा अलूसी हो, चाहे फखरुद्दीन राजी हो, इब्ने अबी हातिम हो, काजी सनाउल्लाह पानीपती हो, मौलाना मदूदी हो, जलालुद्दीन सयूती हो, फखरुद्दीन राजी हो, काजी सनाउल्लाह पानीपती हो, किसी भी घर का कोई मुफस्सर ले आए, इस पे किसी का इख्तलाफ ही नहीं, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। सारे मुफस्सरीन वो कहते हैं कि ये जो सूरा है ना, इसका शान नुज़ूल ये है, जब हजूर अलैहिस्सलाम के बेटे का विसाल हो गया, आका अलैहिस्सलाम के साहबजादे का इंतकाल हो गया, तो जो कुफार थे, जो मुशरकीन थे, जो मुनाफिकीन थे, जिनमें आस बिन वाइल एक लानती जरा पेश था, उन्होंने एक ताना दिया कि माज अल्लाह मुहम्मद अबतर हो गया, मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, लिहाजा अब दुनिया में इसकी आल, इसकी औलाद, इसकी नस्ल बाकी नहीं रहेगी। चूंकि दस्तूर उस वक्त भी यही था, कानून आज भी यही है कि इंसान की जो आल होती है, औलाद होती है, वो बेटे से आगे परवान चढ़ती है। तो जब हजूर के बेटे का विसाल हो गया, तो जो कुफार थे उन्होंने ताना दिया कि माज अल्लाह मोहम्मद अबतर हो गया, इसकी नस्ल खत्म हो गई, माज अल्लाह, अब दुनिया में इसका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ये था ताना, जरा तवज्जो आपने मेरे तरफ रखनी है, ये था ताना। अब इस ताना के रद्द में अल्लाह ने सूरह कौसर को नाज़िल किया। अब यार लोगों ने कौसर का माना किया, कुछ लोगों ने कहा हौज़े कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर दे दी, बाद ने कहा जी नहरे कौसर दे दी, बाद ने कहा जी हर खैर की कसरत दे दी। ये सबसे छोटा बच्चा बैठा हुआ, ये बच्चा, मैं इसे खड़ा करके कहूं ना, बेटा 5 नमाजों के नाम बताओ, बच्चे में इतनी समझ है कि अलामा साहब मुझसे नमाजों के नाम पूछ रहे हैं, ये नाम नमाजों के ही बताएगा, बेशक गलत बताए, महीनों के नहीं बताएगा। नहीं समझे बात मेरी, उसे पता है सवाल हो रहा है नमाजों का, यानी ये नहीं ना होता कि सवाल गंदम और जवाब चना, ये तो नहीं ना होता, यानी कि जवाब जो होता है वो क्वेश्चन के रिलेटेड दिया जाता है। अब तवज्जो जरा मेरे तरफ नहीं, अब काफिर कह रहे हैं कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, माज़अल्लाह, मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, आल औलाद नहीं रहेगी। अब अल्लाह जवाब दे रहा है, सोनिया आप परेशान क्यों होते हैं, कुफार के तानो तशनी से हमने आपको नहर दे दी। वो कोई तुक बनता है यार, वो इल्जाम कुछ लगा रहे हैं, अल्लाह जवाब कुछ दे रहा है, नहीं ना हो सकता। मैं कुरान से आपको दलील देता हूं ना, कुरान से दलील देता हूं। कुछ देर के लिए वही का जो नज़ूल था वो रुक गया, यानी वही आना रुक गई, ताखीर हो गई, देर हो गई, काफी देर से वही ना आई। जब वही रुक गई ना, तो जो काफिर थे, जो मुशरक थे, उन्होंने ताना दिया। पता क्या दिया? उन्होंने कहा कि मोहम्मद का रब मोहम्मद से रूठ गया, नाराज हो गया और उसने मोहम्मद को छोड़ दिया। यही ताना था ना? बोलो यार, वही आना रुकी, उन्होंने ताना दे दिया। अब अल्लाह ने इस ताने का जवाब दिया, वो जरा जवाब सुने। अल्लाह ने कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दका रब्बुका व मा कला। कहा सोनिया
आफताब की तरह चमकते हुए तेरे रुख रोशन की कसम, जब तेरे हसीन जमील मुखड़े के आगे तेरी जुल्फें बिखरती हैं, फैलती हैं, रात हो जाती है, मुझे इस मंजर की कसम, ये कुफारे मक्का, ये मुशरकीन, ये मुनाफिकीन, ये झूठ बोलते हैं, तेरे खुदा ने ना तुझे छोड़ा ना तुझसे नाराज हुआ। नहीं, वो ताना दे रहे हैं कि अल्लाह ने छोड़ दिया, जवाब आ रहा है मैंने नहीं छोड़ा। वो ताना दे रहे हैं अल्लाह नाराज हो गया, जवाब आ रहा है मैं नाराज नहीं हुआ। इसका मतलब जिस तरह का ताना उस तरह का। अब उन्होंने ताना दिया कि माज अल्लाह मोहम्मद मजनू हो गया है, माज अल्लाह दीवाना हो गया है। अब अल्लाह ने कहा ना सोनिया, तू दीवाना नहीं, सारी दुनिया जान लेगी। सूरह कलम पढ़ें यार, सारी दुनिया जान लेगी तू दीवाना नहीं, ये तुझे कहने वाले ही दीवाने हैं। मैं इसके ऊपर आपको 70 आयात दे सकता हूं कि जिस तरह का ताना, बोलो यार, उस तरह का जवाब। काफिर कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं कि मोहम्मद के रब ने उसे छोड़ दिया, अल्लाह ने जवाब दिया मैंने नहीं छोड़ा। काफिर ने कहा कि वो रूठ गया, अल्लाह कह रहा है मैं नाराज और नहीं हुआ। काफिर कह रहे हैं कि माज़अल्लाह मोहम्मद दीवाना हो गया, अल्लाह ने कहा तू दीवाना नहीं, तुझे कहने वाले दीवाने हैं। अब इधर काफिर कह रहे हैं मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, अल्लाह कहे मैंने नहर दे दी। ओए होए, वो कोई तुक बनता है यार। इमाम फखरुद्दीन राजी और जलालुद्दीन सयूती वो इसका माना करते हैं, वो कहते हैं वो कौसर का माना करो शाने नजूल को देख के, कौसर का माना करो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देख के, सियाको सबाक को देख के। अरबी का एक कायदा है, अरबी में लफ्ज एक होता है, रुकन साहब, लफ्ज एक होता है, उसके मानी बेशुमार होते हैं और सियाको सबाक को देख के उसका माना किया जाता है। मसलन सलात का माना है नमाज। मैं कहता हूं कि अल्लाह कुरान में कहता है बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर नमाज पढ़ते हैं। आपके हजरत साहब नमाज नहीं दरूद पढ़ते हैं। मैं कहूंगा मेरे सामने आओ, सलात का माना ही नमाज है। अगर मैं सलात का माना नमाज ना दिखाऊं तो मैं उस बंदे की सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा। सलात का माना है नमाज। अब बोलो यार क्या है नमाज? मैं कहता हूं अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर नमाज पढ़ते हैं। आपके हजरत साहब नहीं दरूद पढ़ते हैं कि बेशक सलात का माना नमाज भी है, सलात का माना दरूद भी है, सलात के 56 मानी है, सलात का माना करीब करना भी है, सलात का माना बुलंद करना भी है। तो इसका मतलब है कि सलात का यहां जो माना करना पड़ेगा वो जरा सियाको सबाक को देख के करना पड़ेगा। हम कहते हैं अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ते हैं, नबी की आल पर क्या पढ़ते हैं? बोलो यार दरूद पढ़ते हैं। तो यहां कौसर का माना इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं वो शाने नजूल को देख के करना होगा, वो ताने को देख के करना होगा, वो सवाल को देख के करना होगा, वो एतराज को देख के करना होगा। फरमाया इन्ना आतईना कल कौसर। कहा प्यारे मुस्तफा ये कुफारे मक्का, ये मुनाफिकीन, ये मुशरकीन आपको ताना और तशनीह करते हैं कि माज़अल्लाह तू अबतर हो गया है। आप इनके तानो तशनीह से परेशान ना हो, बेशक हमने आपको फातिमा और अली दे दिए हैं। फातिमा के बतने पाक से, अली के सुल्बे पाक से हम आपकी आल को, औलाद को, ज़ुर्रियत को, हसब को, नसब को वो दमाम देंगे, वो कसरत देंगे, वो इज्जत देंगे, वो शोहरत देंगे, वो चर्चा देंगे। कायनात का कोना कोना, कायनात का गोशा गोशा, कायनात का कोई मुल्क, कोई शहर, कोई बस्ती, कोई करिया ऐसा नहीं होगा मुस्तफा जहां तेरी आल न हो, औलाद न हो, हसब न हो, नसब न हो, ज़ुर्रियत न हो। सारी कायनात को तेरी अहले बैत का मोहताज कर देंगे, सारी कायनात को तेरी अहले बैत से मुज़य्यन कर देंगे। सूरज रोशनी मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से, चांद रोशनी मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से, सितारे टिमटिमाना मांगेंगे तेरी अहले बैत के दर से, इंसान सांसें मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से।
सारी कायनात को तेरी अहले बैत का मोहताज कर देंगे, तेरी अहले बैत के दुश्मन ही अबतर हो जाएंगे। इसकी को कम करें। यह है कौसर का माना। कौसर का मैं हदीस देता हूं, मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जाला ज़ुर्रियत कुल्ले नबिय्यन फी ज़ुर्रियतिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अली इब्न अबी तालिब। वो हदीस दे रहा हूं, मेरे आका फरमाते अल्लाह ने हर नबी की जो ज़ुर्रियत है, जो उसकी आल है, जो उसकी औलाद है, उसी के सुलब से आगे बढ़ाई है, सिवाय मेरी आल के, मेरी औलाद के। मेरी आल और औलाद को अल्लाह ने अली के सुलब से पसंद फरमाया है। फिर मेरे आका फरमाते कुल्ले बनी उम्मिन उसबतुन यंतमुना इलैहिम इल्ला बनी फातिमा फआना वलीहुमा व उसबतुहुमा। मेरे आका फरमाते हर औरत की जो औलाद होती है वो उसके शोहर की तरफ मंसूब होती है, सिवाय फातिमा की औलाद के। फातिमा की औलाद का हसब भी मैं हूं, नसब भी मैं हूं, वली भी मैं हूं, मैं हूं। बीबी नवासे कह के नहीं करते थे, बेटा कह के। अल हसन वल हुसैन बनाया मन अहब्बाहुमा फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी फअहब्बाहुल्लाह। मेरे आका फरमाया करते थे हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, जिसने हसनैन से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने। इसका मतलब है कि और मौला अली अलैहिस्सलाम का भी यही था। जब आप अपने बेटों को आवाज देते तो जब हसनैन करीमैन अली के बेटों को बुलाया है, मोहम्मद के बेटों को नहीं। ओए होए होए। इसका मतलब है कि जो हजूर की आल औलाद है वो पाक सैयदा के बतने पाक से और अली और मुर्तजा के सुलबे पाक से अल्लाह ने पसंद फरमाई हैं। यहां जुमला इस्तेमाल हुआ है इन्ना, बेशक हमने आपको कौसर अता की है। यह बड़ा खास नुक्ता है। ये हम का सीगा जमा का है, यानी जब अरबी का एक दस्तूर है एक बंदा फाइल हो ना तो सीगा वाहिद का इस्तेमाल होता है, अगर दो हों बात करने वाले तो सीगा होता है तस्निया का इस्तेमाल, अगर दो जमा का। यहां अल्लाह ने कहा कि हमने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब किया, इन्नी, ए मूसा मैं अल्लाह हूं। जागो यार, मैं, यहां वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया अल्लाह ने, मैं अल्लाह हूं। यहां नहीं कर फरमाया हम अल्लाह हैं, मैं अल्लाह हूं। यहां अल्लाह कह रहे हमने। एक और मुकाम पे फरमाया वरफाना ला का जिक्र, हमने आपका जिक्र बुलंद किया आपके लिए। यहां भी जमा का सीगा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस कुरान को उतारा, मैंने नहीं। वहां भी हम का सीगा। और बोलो यार, यहां भी इन्ना आतैना कल कौसर, हमने। यहां तो मैं बनना चाहिए था। अल्लाह एक ही है ना कि दो हैं कि चार पांच हैं? एक है, वो एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कहते हैं वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। तो सीगा यहां जमा का है। कुरान मजीद का एक कायदा है, कुरान का एक असूल है कि जब अल्लाह ने बात करनी हो ना बड़ी खास, जिसका तल्लुक हो इंसान के अकीदे के साथ, विजन के साथ, तो बात में वजन पैदा करने के लिए, ताकीद के लिए, अल्लाह वजन पैदा करने के लिए, उसकी अहमियत के लिए सीगा लगाता है जमा का। यहां भी अल्लाह ने कहा प्यारे तेरी अहले बैत के दुश्मन तो बड़े होंगे, एड़ी चोटी के जोर लगा देंगे, चुन चुन कर तेरी अहले बैत को शहीद करेंगे, कोशिशें करेंगे कि किसी तरह तेरा नाम मिट जाए, तेरी आल, तेरी औलाद खत्म हो जाए। आप कुतबे अहदीस पढ़ के देख लें, कुतबे तफासीर पढ़ के देख लें, एक भी हजूर का शहजादा उसका तबी वसाल नहीं हुआ, किसी एक शहजादे का तबी वसाल नहीं हुआ, सारे शहजादे शहीद हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम पहले इमाम शहीद हुए कि नहीं? हालत सजदा में इसी इमाम में हुए। शहीद करने वाले काफिर नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले ही थे। मौला हसन अलैहिस्सलाम
जिनका आज यौम विलादत है, जहर दे के उनको शहीद किया गया। मौला हुसैन बादशाह सरकार 72 नफूसे कुदसिया को करबला के रेगजार में प्यासा शहीद किया गया, हालांकि कुत्ते और खंजीर भी पानी पी रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद हुए, इमाम मोहम्मद अल बाकिर शहीद हुए, जाफर सादक शहीद हुए, मूसा काजम शहीद हुए, अली रजा शहीद हुए, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम चुन चुन कर हजूर की आल को शहीद किया गया। कोशिशें करते रहे, जोर लगाते रहे कि किसी तरह हजूर की आल औलाद ना मिट जाए। अल्लाह ने कहा सोनिया ये तेरी आल को कैसे मिटा सकते हैं, इसलिए तेरी आल को कसरत देने वाले, तेरी आल को इज्जत देने वाले, तेरी आल को बका देने वाले, तेरी आल को ये दवाम देने वाले हम हैं। एक ही सूरत है, कोई तेरी आल को खत्म कर दे, कोई अल्लाह से बड़ा बन जाए। अल्लाह से बड़ा कोई बन सका ना क़यामत तक बन सकेगा। मुस्तफा की आल को कोई खत्म कर सका ना क़यामत तक खत्म कर सकेगा। फरमाया तेरी आल के दुश्मन ही अबतर हो जाएंगे। कोई कहता है फखर से खड़ा होके, कोई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं यजीदी नस्ल चो, बोलो यार जी। तो सदात जब आते हैं तो बड़े बड़े मिनिस्टर भी खड़े हो जाते हैं, सदात के अदब के लिए खड़े होते हैं कि नहीं। इसका मतलब है ये जो सदात की इज्जत है, ये जो सदात का अदब, जो एहतराम, जो प्रोटोकॉल है, ये अल्लाह ने बुलंद किया है। किसने किया है? अल्लाह ने। और अल्लाह ने इनको ये बका और ये दवाम और ये कसरत और ये इज्जत अता की है। तो जिसको अल्लाह बका दे, दो किस्म के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे उनको हुजूर की आल से प्रॉब्लम थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की। वो जो मिटाने के लिए आए थे ना, मिटाने वाले तो मिट गए। यानी करबला के रेगजार में दो लश्कर थे, एक प्यासों का लश्कर, दूसरा पानी पीने वालों का लश्कर। वो पानी पीने वाले तो मर गए, जो प्यासे थे वो तब भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक के लिए जिंदा है। इसका मतलब जो भी अहले बैत के सामने आया है ना, हाय हाय मिट गया है, फना हो गया है, बर्बाद हो गया है, लानत का मुस्तहिक हो गया है। आज तक अहले बैत के दुश्मनों पे लानतें बरसती हैं। हम दरूद भी अधूरा पढ़ते। मैं ये जनमन बात कर रहा सर भाई, सीना चौड़ा करके करने लगा हूं, ये लाइव जा रहा है ना। अगर बात गलत हो तो मेरा गिरेबान आके पकड़ ले, कोई कुरान खोल ले, जहां आया दरूद है ना कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद भी पढ़ो, इनको तस्लीम भी करो, वो सलाम भी भेजो। ये आयत है ना, बोलो यार, इसके साथ अगली जुड़ी हुई आयत, और कोई एक आयत का वक्फा नहीं दरमियान में यार, बात पूरी ऐसे जुड़ी हुई, दो चार आयत छोड़ के नहीं, इसके साथ जुड़ी हुई, रिलेटेड पूरा हुक्म। पूरा हुक्म क्या है? पूरा हुक्म ये अल्लाह कह रहा है ईमान वालो मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ो जैसे अल्लाह और उसके फरिश्ते पढ़ते हैं, साथ सलाम भी पढ़ो, इनको तस्लीम भी करो और आगे चलो, और इनके दुश्मनों पे लानत भी भेजो। ओए होए होए, इन्नल्लज़ीना यूज़ुनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्दा लहुम अज़ाबुम मुहीना। ये है पूरा हुक्म। अहले बैत पर दरूद पढ़ना है और अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भेजनी है। तो जब आप दरूद पढ़ते हैं ना, तो दरूद भी बड़ा सियाना है, वो सीधा जाता उधर ही है। ओए होए, और जो दरूद के मुस्तहिक हैं, जो दरूद के लायक हैं, जो दरूद का मिसदाक है, जाता उधर है। और लानत भी बड़ी समझदार है, वो भी इधर उधर नहीं जाती, वो भी उधर ही जाती है जो लानत के मुस्तहिक हैं। इसलिए दरूद भी हजूर की आल पे पढ़ना है और लानत हजूर के दुश्मनों पे, हजूर की आल के दुश्मनों पे भेजनी है। ये ना मेरी बात है, ना किसी अलामा साहब की, ना किसी मुफ्ती साहब की। मैं 70 आयतें पढ़ सकता हूं कुरान की जिसमें अल्लाह ने लानत का जिक्र किया। तो इसलिए शिया की बात नहीं, ये अलग बात है कि शिया ने इस आयत को ज्यादा अपनाया है, वरना शिया की बात नहीं यार। और मैं कुरान दे रहा हूं अल्लाह का,
कहीं अल्लाह कह रहा है झूठ, जो अहले बैत के सामने आए, पढ़े जरा आयत मुबाला, आपको समझ आ जाए। नहीं समझे यार, अल्लाह ने जब कहा वो आए जो अहले बैत के सामने आयत मुबाला, वो मैं सुनाने नहीं लगा मुबाला, उसके आगे कहा ये सबसे ज्यादा सच्चे हैं, ठीक है, पाक सईदा हसनैन करीमैन मौला जान के तौर पे हजूर, और इनके सामने जो आएंगे, अल्लाह ने क्या कहा कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अब जो इनके सामने आए, हाथ जोड़ के जुमला कह रहा हूं, अब भाइया ओए कुरान पढ़, जो मोहम्मद के सामने आ जाए, जो अली के सामने आ जाए, जो पाक सईदा के सामने आ जाए, जो मौला हसन के सामने आ जाए, जो मौला हुसैन के सामने आ जाए, जो इनसे टकराए, जो इनको जुटलाए, कुरान पढ़, झूठा भी वही है, लानती भी वही है। इसका मतलब शिया कहां से आ गए यार, शिया की तो बात ही नहीं। और कुरान दे रहा हूं, ओए लानत भेजना, ये सुन्नत शिया नहीं, ये सुन्नत इलाही है। किसी ने आपको कुरान सुनाया नहीं, किसी ने आपको कुरान पढ़ाया नहीं, किसी ने आपको हदीस बताई नहीं। इसका मतलब है कि अहले बैते अतहार का सूरज जैसे कल चमकता था, आज भी चमकता है और क़यामत तक चमकता रहेगा। और बड़ा जोर लगाया लोगों ने कि किसी तरह ये सूरज गरूब हो जाए। यजीद ने लगाया नहीं था, उमैया ने लगाया नहीं था, बड़े बड़े आए नहीं थे। यारो पढ़ो ना, उमैया को पढ़ो, ऊपर तक पढ़ो इनके बड़े आबाओ अजदाद। मैं बड़ा मजबूर हूं, आपको समझ आ जाएगी कि उन्होंने जोर लगाए हैं कि नहीं, कि किसी तरह हजूर की आल मिट जाए, खत्म हो जाए माज़अल्लाह। वो मिटाने वाले मिट गए। अहले बैते तहार की अजमत का सूरज जैसे कल चमकता था, आज भी चमकता है और क़यामत तक चमकता रहेगा। अब एक और नुक्ता आपको समझाना है। अब अगला नुक्ता यह है, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जो हुजूर की अहले बैते अतहार आपको नजर आ रही है, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है। वजीर, मशीर, मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, हुजूर की आल आ जाती है। यार लोग मीटिंग करते हैं, उन्होंने मीटिंग की, इज्तिमा किए, कॉर्नर मीटिंग की कि यार किसी तरह से ये जो शिया हर रोज ऐलान करते हैं, कभी अलीउन वलीउल्लाह का नारा लगाते हैं, कभी वसी रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, कहीं खलीफा तहु बिला फसल का नारा लगाते हैं। ये नारे रोकें, ये अलीउन वलीउल्लाह की अजान बंद करें, ये बैन करें, आज़ादारी हुसैन के जुलूस रोक दें। ये उन्होंने एक मीटिंग की। जब कराची में ये मीटिंग हुई थी अदर भाई, उससे अगले दिन मैंने 5 घंटे के दलाल देके अहले सुन्नत की किताब ऐसे खोल खोल के दिखाई थी कि अलीउन वलीउल्लाह शिया सुन्नी का मसला ही नहीं, ये तो मसला ईमान है। मैं आपको अहले सुन्नत की 150 किताबों में ये रवायत मौजूद है। किसी को मसला हो मैं दिखाऊंगा। हजरत अबू बकर रवायत करते हैं, ओए हजरत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? हजरत अबू बकर रवायत करते हैं हदीस मुस्तफा, वो कहते हैं कि क़यामत का ऐसे मैदान लगा होगा जब नामा माल तोले जाएंगे, यानी नमाजें तुल जाएंगी, रोजों का भी हिसाबो किताब हो जाएगा, हर चीज का, नेकियों का, सदका, खैरात, तरावी, जिक्र, अज़कार, हर चीज का हिसाबो किताब हो गया। उधर से फ्री होके अब जाएंगे जन्नत की तरफ। हजरत अबू बकर बात करते हैं, हुजूर ने फरमाया जब पुल सिरात पे पहुंचेंगे ना, अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी, अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी, ऐ मेरे फरिश्तों इनको रोको, इनको वक़िफू हम इन्नहुम मसअलून, इनको रोको। जब उनको रोका जाएगा वो कहेंगे रोक क्यों रहे हो? ये देखो नमाजें हमारी पास हो गई, रोजे पास हो गए, हज और उम्रे पास हो गए, सदका खैरात पास हो गया, ये सारा कुछ पास करवा के आए हैं। आवाज आएगी और नमाजें पास करवाने वालों, रोजे पास करवाने वालों, हज और उम्रे पास करवाने वालों, खबरदार, कोई उस वक्त तक पुल सिरात से गुजरकर जन्नत जा नहीं सकेगा जब तक अलीउन वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। ओए अलीउन वलीउल्लाह को रोकने वालों,
ये क़यामत के दिन पता चलेगा कि अलीयुन वलीउल्लाह को रोकना था कि अलीयुन वलीउल्लाह के डंके बजाने थे। मुफ्ती साहब कहते हैं जी मैं रोकूंगा। मैंने कहा मुफ्ती तू रोकेगा? तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरा वजूद क्या, तेरी जात क्या? तेरे बाप उमैया से लेके ओए ज़िया तक, ओए होए, ओ बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबेर आए, अलीयुन वलीउल्लाह को रोकने वाले, अज़ादार ये हुसैन के जलूस को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है और क़यामत तक आती रहेंगी। इतना बड़ा नाम सुप्रीम कोर्ट में, वो मेरी बहन ने मेरा इतना बड़ा नाम लिख के दिया हुआ है। 2 साल हो गए हैं मुझे इंतजार करते हुए, मुझे तो आज तक कोई रोकने वाला नजर नहीं आया। घर में बैठ के बड़के लगाना और बात है, मैदान में आके सामना करना और बात है। और मैं तो इस घर के टुकड़ों पे पलता हूं। जब भी कोई आप यूट्यूब देखे, इंटरनेट खोले, टीवी चैनल से लेके अवामी खिताब तक, हजारों लेक्चर पड़े हुए हैं मेरे इंटरनेट के ऊपर। मेरा नाम लिखे, मेरा नाम लिखे, अभी हजारों लेक्चर आपको आ जाएंगे। फेसबुक पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, गूगल पे लिखें, जहां मर्जी लिखें। जब भी किसी ने इस घर की तरफ मुंह करके भौंकने की कोशिश की है, तो सबसे पहले इस घर के टुकड़ों पे पलने वाले इस नौकर ने आगे बढ़ के उसे इल्मी पटा डाला है। हमने गालम गलोच नहीं की, हमने ऐसे कुरान और हदीस को खोल खोल के दिखाया है। इसलिए खुदा के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, अहले बैत को शिया सुन्नी से निकल कर जानने की कोशिश करो। इनको शिया सुन्नी में ना उलझाओ, इनके बगैर गुजारा ही नहीं, इनके बगैर चारा ही नहीं। मैं एक आखिरी नुक्ता समझा के बात खत्म करता हूं। अजहर भाई भी बैठे हुए हैं, मुझे भी जाना है, वरना घंटे 1.5 घंटे में मैं शुरू होता हूं। घंटे 1.5 घंटे में मेरा कुछ नहीं बनता, स्टार्ट होता हूं। लेकिन एक नुक्ता समझा के आपसे इजाजत लेने लगा हूं। अगर किसी बंदे को मसला हो ना, लड़ाई ना करे। मेरे मोबाइल में हदीसें पड़ी हुई हैं और अहले सुन्नत की किताबें, सिहा सित्ता यार, जो 6 किताबें ना अहले सुन्नत की सबसे बड़ी चोटी की किताबें, 6 में वो जो जिक्र है जो सबसे मोतबर है, उन्हें कहते हैं सिहा सित्ता। सहाबाए किराम वो भी जब मोमन और मुनाफिक की परख करते ना, तो वो दाढ़ी से नहीं करते थे कि दाढ़ी चंगी लंबी है भाई मोमन ही होगा, या अमामा वाह बड़ा है लिहाजा मोमन होगा। नमाज रोजा हज ज़कात से नहीं करते थे। इनका इनकार नहीं मैं कर रहा नमाज रोजे का, ये अपनी जगह पे है। मैं कह रहा हूं कि वो मोमन मुनाफिक की पहचान नमाजों से नहीं करते थे, रोजों से नहीं करते थे, हज और उम्रे से नहीं करते थे। अबू सईद खुदरी को पढ़ें, जाबिर बिन अब्दुल्लाह को पढ़ लें, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा को पढ़ लें, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को पढ़ लें रज़ी अल्लाह अन्हुम। सारे सहाबा मेरे मुस्तफ़ा के, तवज्जो जरा मेरे के छोड़े बाकी मामला। वो कहते जब हमने किसी का ईमान चेक करना होता, किसी का, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखें, ये हुसैनी बैठा है आपके सामने, ये इसका मोहताज नहीं, ओए होए गरज अली वाले दी, जरा तवज्जो मेरे तरफ रखनी है आपने। इसका मतलब वो कहते हैं कि जब हमने पता करना होता ना किसी बंदे का, आप भी कर लिया करे, सुन्नत है सहाबा की। ओए होए वो सहाबा की सुन्नत दे रहे हैं यार। आप भी कोई कहे कि सहाबा को नहीं मानते, हम तो सहाबा की सुन्नत अदा करते हैं। मेरे मुस्तफा के वो सहाबा मरते दम तक जो वफादार रहे, तवज्जो यार, मरते दम तक हजूर के वफादार रहे। वो सहाबा जहां कदम रखते हैं ना, कदम, उनके कदमों के नीचे जो खाक आती है वो भी हमारी आंखों का सुरमा है। ओ बोलो यार, मैं सहाबा की सुन्नत दे रहा हूं। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते जब हमने पता करना होता ना कि ये है कि वो तितर है कि बटेर, वो कहते हैं 1 मिनट में करते थे, 1 मिनट में। ना उसका पीछा करने की जरूरत कि नमाज भी पढ़ता है कि नहीं,
रोजे रखता है कि नहीं, हज करता है कि नहीं, उम्रे करता है कि नहीं, सच्चा भी है कि नहीं, सखी भी है कि नहीं, मुनसब भी है कि नहीं, आदिल भी है कि नहीं, हाजी साहब भी है कि नहीं। वो कहते लोड़ ही नहीं, हम 1 मिनट में कर लेते थे। यानी इतना शॉर्टकट फार्मूला, 2 + 2 4 की तरह, ऐसा कुलिया यार, न्यूटन से भी ज्यादा, ऐसे मिनट में। हुजूर के सहाबी इतनी जल्दी? कहते आओ बताऊं, मतन सुने। इन्ना कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीन नहनु माशर अंसार बेबुगदिहिम अली इब्न अबी तालिब। मैं जामे तिरमिज़ी, अगर हदीस ना हो, कोई बंदा इनकार कर दे, मैं वल्दियत में उसका नाम लिखवा लूंगा। ओए सियासता दे रहा हूं यार, ओए सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हमारे पास तो एक ही फार्मूला था, एक लिटमस पेपर, एक इलेक्ट्रोमीटर। दूध लें ना, गिलास में दूध लें, उसमें इलेक्ट्रोमीटर डबोएं, वो इलेक्ट्रोमीटर 1 मिनट में बताएगा दूध खालस है कि मिलावट वाला। अबू सईद खुदरी कहते हमारे पास भी इलेक्ट्रोमीटर ही बड़ा जदीद था, हम भी ऐसे ईमान चेक कर लेते थे कि ईमान खालस है कि मिलावट वाला। ओए होए हजरात, अबू सईद खुदरी कहते हैं जिसका पता करना होता ये है कि वो तितर है कि बटेर, मोमन है कि मुनाफिक, उसके सामने अली का जिक्र करते। अगर तो अली के फजाइल सुन के, अली की अजमत सुन के, अली की अफजलियत सुन के उसके चेहरे पे रौनक आ जाती, खुशी आ जाती, मुसरत आ जाती, सीने में ठंड पड़ जाती, फतवा जारी कर देते पक्का मोमिन है। कहते अगर अली के जिक्र से चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता, कब्ज की कैफियत हो जाती, मरोड़ उठने लगते, मरोड़, बार बार वाशरूम की आदत हो जाती। ओए होए कहते हैं बस फिर ना नमाज देखते, ना रोजा, ना हज, ना जुहद, ना वरा, ना तकवा, ना तहारत, ना यकदा, ना बेदारी, ना क़याम, ना रुकू, ना सुजूद। अली के जिक्र से चेहरे पे रौनक ना आती, फतवा जारी कर देते पक्का मुनाफिक है।